सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक नवतरंग से हम आज पाठ तीसरा पढ़ेंगे, जिसका नाम है समय की सुरंग, जिसको लिखा है जे.एस. मिल ने। ये कहानी है एक टाइम मशीन की। जैसे कि पाठ से पता चल जाता है, पाठ के नाम से पता चल जाता है, पाठ का शीर्षक है समय की सुरंग। तो जैसे कि कई बार हमारे मन में जिज्ञासा उठती है, आपके मेरे काफ़ी लोगों के मन में विचार कई बार आ जाते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, काश हम देख पाते। और कभी कभी कुछ परेशानी होती है तो हम सोचते हैं कि काश हम वापस चले जाएं अपने बचपन में, कितना अच्छा समय था। तो इसी के ऊपर जो वैज्ञानिक होते हैं, जिनका उनके मित्रों ने नाम रख दिया था कालयात्री, वह एक टाइम मशीन बनाते हैं। देखते हैं पाठ में उनकी यात्रा कैसी होती है और किस किस तरीके से कहाँ कहाँ तक उनकी कहानी चलती है। ये पाठ की शुरुआत होती है, जो कालयात्री होते हैं अपने मित्रों को अपने घर पे भोज पर बुलाते हैं, लंच पर बुलाते हैं। वो चाहते हैं कि अपने दोस्तों को मैं अपनी मशीन के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में भी बता दूंगा, डिस्कस कर लूँगा और लंच भी साथ में कर लेंगे। ये उनका पर्पज़ होता है, उनको अपने घर पे बुलाने के लिए, अपने मित्रों को। मित्र आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, कालयात्री दरवाज़ा खोलता है और सारे मित्र क्या देखते हैं, जो हमेशा ठीक ठाक से सही दिखाई देते थे, खुश से दिखाई देते थे, आज कुछ हैरान परेशान से दिखाई दे रहे हैं कालयात्री। और सब कारण पूछते हैं तो वो कहते हैं, कालयात्री कहते हैं आइए अंदर आइए, बिठाते हैं और अपनी बातें वो शुरू करते हैं। तो कालयात्री कहते हैं कि भाई मैंने अपनी मशीन को आज पूरा कर लिया था और उसके बाद मैंने सोचा जब तक मैं इस मशीन को किसी और को दिखाऊं, इसके बारे में कुछ बताऊं, मैं इसका प्रयोग करके देख लेता हूं ये काम कैसे करती है। तो मैंने अपनी मशीन को पूरा होते ही मैं अपनी मशीन पर बैठ जाता हूं। और वो मशीन कैसी होती है, उसके दोनों तरफ एक हैंडल लगा होता है। एक तरफ दाएं हैंडल जो होता है वो लगा होता है, अगर उसको खींचते हैं तो वो पास्ट में, हमारे भूतकाल में ले जाती है, और एक दूसरी तरफ जो हैंडल लगा होता है वो फ्यूचर में, भविष्य काल में ले जाती है। तो मैं अपनी मशीन पर बैठता हूँ और भविष्य काल वाला हैंडल को दबा देता हूँ और ये मशीन मुझे ले जाती है मेरे फ्यूचर में। 20वीं सदी में पहुंच जाता हूँ, फिर 21वीं में पहुंच जाता हूँ। उसके बाद 22वीं सदी जब आ जाती है तो मैं हैंडल को दबा देता हूँ, मेरी टाइम मशीन को मैं स्टॉप कर देता हूँ, रोक देता हूँ। तो मुझे मशीन कहाँ उतारती है, मैं देखता हूँ कि मिस्र के जो पिरामिड है वहाँ पर मुझे उतारती है। बच्चों, मिस्र के पिरामिड के बारे में आपने पढ़ा होगा, टीवी में भी देखा होगा, कहानियाँ भी सुनी होगी। मिस्र के पिरामिड बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी वहाँ पर। तो मिस्र के पिरामिडों के पास वह उसकी मशीन उसको उतार देती है। तो आसपास घने जंगल होते हैं, आसपास हरी हरी घास होती है और मिस्र के पिरामिड दिखाई दे रहे होते हैं, ऊँची ऊँची इमारतें। वह क्या करता है, मशीन को वहाँ छोड़कर थोड़ा चलने लग जाता है और देखता है आसपास कोई इंसान उसको दिखाई नहीं पड़ता है। तो कोई इंसान दिखाई नहीं पड़ता तो वो चलता जाता है, तो थोड़ी सी दूर जाकर देखता है बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं और वहाँ पर कुछ छोटे छोटे से लोग हैं, सुंदर सुंदर से लोग हैं, कम हाइट के लोग हैं। जैसे हम लोगों की नॉर्मल हाइट 6 फीट के आसपास होती है, लेकिन वो छोटी छोटी हाइट के लोग होते हैं, लेकिन बहुत सुंदर और मीठी मीठी भाषा आवाज़ में वो बात करते हैं। लेकिन उनकी भाषा कालयात्री समझ नहीं पाते हैं। कुछ 2-3 लोग आते हैं और उसको कहते हैं इशारा करके, क्योंकि भाषा तो समझ नहीं पा रहे, इशारा करके कहते हैं सामने जो इमारत है वहाँ पर चलिए। और सूरज की तरफ इशारा कर कर पूछते हैं क्या आप सूरज से आए हैं। तो वो हंसने लगता है कि क्या पूछ रहे हैं ये। तो वो उनके पीछे पीछे चलने लग जाता है। वो एक बहुत बड़ी इमारत के अंदर उसको ले जाते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, प्यारी प्यारी बच्चों की तरह मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं। कालयात्री देखकर खुश हो जाता है कि भाषा तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कितने सुंदर लोग हैं, कितनी मीठी मीठी भाषा में, मीठी मीठी आवाज़ में लोग बात कर रहे हैं। और वो उसको एक फूलों की माला पहना देते हैं। वो सोचते हैं कि सूर्य से आया हुआ कोई दूत है। कालयात्री हंसता है, कुछ देर उनके साथ समय बिताता है और जब शाम हो जाती है तो वो सोचता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए। वो उस जगह को छोड़कर उस बिल्डिंग से, उस इमारत से बाहर आता है और थोड़ी दूर चलकर देखकर परेशान हो जाता है। देखता है उसकी टाइम मशीन वहाँ पर नहीं है, गायब हो गई है। तो वो चिंतित हो जाता है कि अब मैं क्या करूँगा। तो आगे हम पाठ देखते हैं। चलिए हम एक बार बुक में देख लेते हैं। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। वह डर जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि उसकी टाइम मशीन वहाँ पर नहीं थी। और घबराकर वो सोचने लग जाता है कि मेरी टाइम मशीन किसने गायब करी। और वो वापस इमारत में लौटता है,
देखता है सारे लोग सो गए, क्योंकि रात का समय था, सब सो चुके थे। जैसे तैसे रात बीती, सूरज निकलते ही कालयात्री बोलता कि सूरज निकलते ही मैं दौड़कर पंखदार मूर्ति के पास पहुंचा। मैंने देखा जहाँ काल यंत्र रखा था वहाँ जमीन पर लकीरें बनी हुई है, मानो कुछ लोगों ने काल यंत्र को खींच लिया, जैसे खींच कर ले जाते हैं चीज़ को, तो फर्श पर निशान थे और वह डर जाता है। और ये निशान एक पंखदार एक मूर्ति रखी होती है वहाँ पे, जिसके बड़े बड़े पंख हैं, और वहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है, चबूतरे के ऊपर मूर्ति है। और वह देखता है कि उसकी टाइम मशीन तो वहाँ पर नहीं है, उसकी वो कुर्सी तो वहाँ नहीं है, और वह घबरा जाता है कि मेरी टाइम मशीन को किसने छुपाया है। इसी बीच में नन्हे सुंदर लोग इमारत के से बाहर निकल जाते हैं, किंतु पंखदार मूर्ति के पास मुझे देखकर वे भयभीत हो जाते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन धैर्य से काम लेता हूँ। इतना तो तय था कि काल यंत्र पंखदार मूर्ति के चबूतरे के भीतर ही था। सवाल उस तक पहुँचने का था, तो वह सोचता कि अब मैं अपनी कुर्सी, अपनी टाइम मशीन को वापस कैसे प्राप्त करूं। वह उसके लिए सोचता, अपने मन में विचार करता है और उस खंडहर में विश्राम करने लग जाता है। सोचता है थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। अंधेरा हो जाता है, फिर क्या देखता है वो, कुछ देर बाद क्या देखता है, जो छोटे छोटे लोग थे, रात का समय था, वो सो गए थे, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है वहाँ पर कुछ आसपास 4-5 कुएं बने होते थे, जहाँ पर वो एक बड़ी सी पंख वाली चबूतरे पर मूर्ति रखी थी। तो वहाँ आसपास कुछ कुएं बने हुए होते हैं, कुओं से कुछ लोग निकल कर आते हैं जो उन लोगों के जैसे नहीं थे। वो बहुत सुंदर छोटे छोटे प्यारे प्यारे लोग थे, लेकिन जो कुएं से बाहर निकल कर आ रहे थे वो बड़े बड़े से लोग थे, जो कि अंधेरे में ही बाहर निकलते थे। और उनकी खासियत थी कि वो लाइट की से रोशनी से डर जाते थे, क्योंकि जब कालयात्री ने अपनी टॉर्च निकाली और उन पर टॉर्च फेंकी तो वो डर कर घबरा कर पीछे हो गए थे। तो कालयात्री को समझ में आ गया था कि ये लोग अंधेरे से डरते हैं। और एक और बात समझ में आ गई थी कि हो ना हो मेरी मशीन, मेरी टाइम मशीन, मेरी चेयर इन लोगों ने ही छुपाई है। तो वो लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं, हमला करने की सोचते हैं, और वो टॉर्च जलाकर उन लोगों को भगा देता है। ऐसे करते करते सुबह हो जाती है और वो लोग अपने कुएं में वापस चले जाते हैं। फिर कालयात्री सोचता है कि मुझे अपनी मशीन तो प्राप्त करनी है, मैं कुएं में जाकर देखता हूँ क्या है। वो कुएं में नीचे उतरता है, जहाँ वो लोग नीचे उतर कर गए थे। उन लोगों को कालयात्री ने नाम दिया मारलाक। मारलाक कौन लोग थे? जो कुएं के अंदर चले गए थे, जो बड़ी बड़ी हाइट के लोग थे, बड़े बड़े कद के लोग थे, थोड़े डरावने से थे और वो अंधेरे से डरते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आई है, 3-4 चीज़ें। वो अंधेरे से डरते थे। तो कालयात्री क्या करता है, माचिस की कुछ तिलियाँ लेता है और नीचे कुएं में उतर जाता है। और लेकिन वहाँ पर उसने देखा बहुत सारे लोग हैं और वो वापस आ जाता है। तो वापस आकर वह उस दिन को बिताता है। वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है वीणा। वीणा की भी भाषा वो समझ नहीं पाता है कालयात्री, लेकिन इशारों से वो एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को परिचय देते हैं अपना। और वीणा एक अच्छी लड़की है, वो भी ये सोचती है कि ये कोई यात्री है, ये किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ यात्री है, मैं इसकी हेल्प करूँगी अगर मुझसे बन पड़ेगा तो कालयात्री कहता है कि इशारों से समझाता है कि इस कुएं में मेरी मशीन है और क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वह उसको राजी कर लेता है अपने साथ जाने के लिए। वीणा और कालयात्री अगली शाम को कुएं के नीचे जाते हैं। कुएं के नीचे जाकर देखते हैं जहाँ उन लोगों का डेरा होता है, जो मारलक होते हैं, बड़े बड़े आदमी, उन्होंने उसकी मशीन को वहाँ छुपाया था। लेकिन वो बार बार उस पर झपट रहे हैं, उसको मार रहे हैं, और वीणा भी परेशान हो जाती है, उसको भी मार रहे हैं। लेकिन कालयात्री को एक चीज़ याद आई कि ये रोशनी से डरते हैं। वहाँ पे उसको एक माचिस की डिब्बिया दिखाई देती है, उसमें कुछ तिल्लियाँ होती हैं। जल्दी से जाकर वह एक डंडा उठाता है और वो माचिस की तिल्लियाँ उठाता है, डंडे से उनको मारते जाता है। इसी दौरान वीणा बेहोश हो जाती है और वीणा को अपने कंधे पे उठाता है और डंडे से उनको मारते हुए चलता है। इसी जद्दोजहद में वीणा उससे बिछड़ जाती है, क्योंकि वो बार बार माचिस की तिल्लियाँ उठाता है, जलाता है, ताकि वो जो मारलक जो लोग थे वो उससे दूर भाग जाए, क्योंकि वो रोशनी से डरते थे। ऐसे करते करते कालयात्री उन लोगों से निकल जाता है, वहाँ से उन लोगों को वहाँ से भगा देता है और जल्दी से भागकर अपनी कुर्सी तक पहुँच जाता है और उस पर बैठ जाता है। लेकिन इस दौरान वो वीणा को ढूंढ नहीं पाता है। वो लोग भी समझ रहे हैं, वो कोशिश करते हैं कि ये अपनी कुर्सी तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन कालयात्री सफल हो जाता है अपनी कुर्सी, अपनी टाइम मशीन तक पहुँचने में, और जल्दी से वो उस पर बैठकर उसका हैंडल दबा देता है और वापस से वह अपने समय में वापस आ जाता है। तो बच्चों बताओ, ये आप
आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि एक जिज्ञासा सबके मन में उठती है। इसका कहीं ना कहीं कुछ तो कंक्लूजन हमें मिल ही रहा है कि अगर टाइम मशीन बनती है तो कैसा दृश्य होगा, कैसा फील होगा। लेकिन सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है? सबसे सही समय होता है हमारा वर्तमान। पास्ट को हम भूल जाते हैं, पास्ट की सिर्फ अच्छी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। और फ्यूचर हम तभी बना सकते हैं जब हम आज में जिएंगे। जैसे आज का समय क्या है, थोड़ा सा मुश्किल समय है। जैसे लॉकडाउन है, हमारे स्कूल स्टार्ट नहीं हो पाए, आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, तो प्लीज़ इसको सीरियस लें। अपने बुक्स खरीदें, टाइम पे उसको फिल करें। और नोटबुक का जो डे होता है स्कूल में, अभी सैटरडे डिसाइड हुआ है, सबमिट करें। और कोई भी आपको कोई भी क्वेरीज है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, आप टीचर से बात करें और अपने काम को सीरियस लें। 15 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, प्लीज़ सीरियस लें। और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, आपके पास बुक आ गई होगी। जिसके पास बुक्स नहीं आई है प्लीज़ जल्दी से खरीदें। आपको शब्दार्थ करने हैं, शब्दार्थ अपनी नोटबुक में आपको करने हैं। उसके बाद आपको जितनी भी एक्सरसाइजेज है पाठ को पढ़ के 2-3 बार एक्सरसाइजेज को फिल करना है। उसके बाद अपने आप कोशिश करनी है, उसके बाद आपको आंसर की ज़रूर मिल जाएगी। और प्रश्न उत्तर भी आपको किताब में मैंने निशान लगाए हैं। इसमें 2 प्रश्न छोटे हैं और 3 प्रश्न इसमें आपके विस्तारपूर्वक हैं, जो बड़े आंसर वाले क्वेश्चन हैं। आप देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, काले यंत्र पर बैठकर काल यात्री जिस स्थान पर पहुंचा उस स्थान का वर्णन कीजिए। बुक का, आपकी किताब का पृष्ठ नंबर 18, पुस्तक का पृष्ठ नंबर 18। यहाँ नीचे से शुरू करना है आपको, यहाँ से आपको शुरू करना है। काल यात्री कहाँ 20वीं सदी से लेकर वो 21वीं में जाता है, फिर 22वीं में पहुँचता है। ये छोटे उत्तर वाला प्रश्न है, तो 2 लाइन का ही उत्तर बनेगा। आपको अपनी बुक में से यहाँ से शुरू करना है। हैंडल खींचते ही प्रयोगशाला गायब हो गई, यहाँ से लेकर 22वीं सदी में पहुँच गया, यहाँ तक आपका ये प्रश्न का उत्तर है। दूसरा आपका प्रश्न है, मारलाख लोगों की दुनिया का वर्णन कीजिए। मारलाख लोगों की दुनिया का वर्णन, वो धरती के नीचे रहते थे। पृष्ठ नंबर 20, यहाँ पर मैंने निशान लगाया है इसका। आप अपनी भाषा में इसको चेंज करके अपने शब्दों में इसका उत्तर बनाएंगे। 8th क्लास में हो, आप बना सकते हो। ऐसा नहीं कि एज इट इज आप लिख दोगे किताब में से उठाकर। इसको प्रश्न के काल में ले जाकर टेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है और आंसर आपको लिखना है अपनी पुस्तक में से देखकर। ये आपका पृष्ठ नंबर 20 पर नीचे से शुरू होता है। मैंने धरती के नीचे रहने वाले लोगों का नाम मारलाख रखा है, यहाँ तक ये क्वेश्चन है, का आंसर है आपका। और शुरू कहाँ से होता है ये, मैं दौड़ा पर जाने वहाँ, जब वह खंडर में एक विश्राम कर रहा होता, वहाँ घना अंधेरा होता है, वहाँ पर उसने उन लोगों को देखा था शुरू में जो शोर सुनाई देता है। यहाँ से आप 2 लाइन का उत्तर बनाएंगे और वहाँ उनका मारलाख नाम रख दिया था, वहाँ तक 2 लाइन का आपको इसका उत्तर लिखना है। नीचे पेज नंबर 20 में नीचे 4-5 लाइनें, इनमें से ही आपको अपना आंसर बनाना है। आगे चलते हैं। पाठ पृष्ठ नंबर 24 नंबर पेज पर है प्रश्न आपका, वीणा काल यात्री से कैसे बिछड़ गई। इसका उत्तर मैंने निशान लगाया है पेज नंबर 22। जंगल में आग लग गई थी और उसके प्रकाश के कारण ही वे मारलाख लोग भाग गए थे। किसी तरह मैंने वो रात काटी, लेकिन इस भागदौड़ में वीणा मुझसे बिछड़ गई। विस्तारपूर्वक 3 या 4 लाइन में आपको इसका उत्तर देना है। साफ अपनी भाषा में, अपने शब्दों में आपको बदलकर इसके उत्तर को लिखना है। ठीक है। अगला है, मारलाख लोगों ने काल यात्री को किस प्रकार फंसाया। मारलाख लोगों ने काल यात्री को किस प्रकार फंसाया, इसका उत्तर है पेज नंबर 22 पर। पंखदार मूर्ति के पास पहुंचते ही मैं चौंक जाता हूँ। चबूतरे में एक द्वार निकल आया था, सामने ही मेरा काल यंत्र था। मैं तुरंत काल यंत्र की ओर दौड़ा, मैं उसका निरीक्षण करने लग जाता हूँ।
एकाएक जोर की आवाज़ आती है और चबूतरे का द्वार बंद हो जाता है। मारलाक बेहद ही चतुर लोग हैं, उन्होंने मुझे इसी चतुराई से फंसाया। ये इसका आपके प्रश्न का उत्तर है, आपको अच्छे से लिखना है। आपका क्वेश्चन नंबर घ, प्रश्न नंबर घ है आपका, काल यात्री ने अपने दोस्तों को क्यों बुलाया था। इसका उत्तर तो आपको शुरू में ही मिल जाएगा और वैसे आपने पाठ्यक्रम से पढ़ा, अपने आप भी आप लिख सकते हो। काल यात्री ने अपने दोस्तों को अपने घर पर लंच के लिए, भोज के लिए बुलाया था और साथ ही साथ वो क्या चाहता था कि अपनी जो कहानी है टाइम मशीन का जो प्रयोग उसने किया था, वो कहानी भी मैं अपने मित्रों को सुनाऊं, उनके साथ साझा करूं, शेयर करूं। तो आपके ये क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए हैं, अच्छे से इसको करना है और वीडियो को 2-3 बार आप देख सकते हो। अगर कोई भी क्वेरीज होगी, आपकी नेक्स्ट क्वेरी क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, आप उसमें क्वेश्चन अपने नोट डाउन करके लिखिए। आपको जो कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये थी आपका आज की आपकी हिंदी की कक्षा। धन्यवाद, गुड डे।